तो पोकेमॉन सबको पसंद था, सबने बचपन में देखा है और सबको अपना एक पिकाचू भी चाहिए था। पर जैसे मैं डोरेमोन देखते हुए भी हमेशा शिनचैन का फैन था, वैसे ही मेरी पूरी क्लास से अलग मैं पोकेमॉन नहीं हमेशा बेब्लेड की बात करता था। र्यूगा की स्पीच अभी तक याद है मुझे। करने बेब्लेड हो जा शुरू। तो क्यों बेब्लेड इतना अच्छा था और क्यों अब लोगों में इसका क्रेज नहीं है? कसम से अगर किसी दिन ये चैनल बड़ा हुआ और मुझे फैन मीटअप रखने का टाइम मिला ना, तो बेब्लेड कंपटीशन रखूंगा, सब तैयार रहना। तो आज बात करते हैं बेब्लेड मेटल फ्यूजन की, क्योंकि यही सीरीज थी जिससे मैं बेब्लेड में घुसा था और फिर ऐसा सुरूर चढ़ा कि अभी तक बाहर नहीं आया। मेरा पेगासस टूट गया, वरना अभी तुम्हें फोटो भी दिखाता। तो इस शो को मैंने रीवॉच नहीं किया है, तो वीडियो में अगर कुछ गलत बोल दूं तो करेक्ट कर देना। पर अगर तुमने ये शो देखा है तो तुम जानते ही हो कि ये किस लेवल पे था। हर फाइट सीन एक हाइप बना देता था कि आगे क्या होगा, ये फाइट जाएगी कैसे। और ये बस दो खिलौने जैसे दिखने वाले ब्लेड्स की लड़ाई थी और हम यहाँ अवेंजर्स लेवल एक्साइटमेंट लेके इंतजार करते थे। अब तुम बोलोगे कि फाइट के एंड में तो हीरो को ही जीतना है, तो इतनी हाइप क्यों? तो इस शो में एक बंदा था, वो बंदा जब जब स्क्रीन पे होता था तो कोई हीरो, कोई मेन कैरेक्टर उसकी लाइमलाइट नहीं छीन सकता था। उसके डायलॉग्स, उसकी आवाज, उसका एटीट्यूड हर सीन में रुख ही बदल देता था, और वो था र्यूगा। Not lose! Even if my opponent is a god, I will defeat anyone who stands in my way! Do you hear me? My name is Ryuga! I reign over this world as the strongest, the Dragon Emperor himself! अब अगर किसी ने पूछा कि अगर वीडियो हिंदी में है तो जो सीन यूज करते वो इंग्लिश में क्यों, तो उसका जवाब है कि एडिट करते टाइम हर सीन हिंदी में नहीं मिलता, तो मुझे इंग्लिश वाले का ही यूज करना पड़ जाता है। तो र्यूगा वो बंदा था जिसने गॉड नेमेसिस, वो बंदा जिसके पास सबकी पावर्स थी, उसे भी अकेले हराने की कगार तक ले आया था। उसने एक कैरेक्टर को इतना ट्रॉमा दे दिया था कि उसने शो के एंड तक अपने बेब्लेड को हाथ तक नहीं लगाया था। वो मेन कैरेक्टर पर इतने डैड जोक्स मारता था कि मेन कैरेक्टर शो का हीरो होके भी ट्रिगर होता रहता था। र्यूगा बैडएस था और मेरे बचपन का बेस्ट विलेंस में से एक भी था। वहीं क्योया, उसकी बात ही क्या करनी, बस रॉ बंदा था पूरा, मतलब तुम उसे हेट कर ही नहीं सकते। वो केविन लेविन की याद दिलाता था मुझे। और इस एनीमे का बेस्ट पार्ट ये था कि इसकी पेसिंग बहुत सही थी, मतलब बचपन में हमने बहुत सारे शोज कभी कंप्लीट ही नहीं किए, इसीलिए जितने भी शोज आते थे बच्चों के लिए उनके एपिसोड 10 मिनट के आसपास रहते थे और हर एपिसोड में कहानी बदलती रहती थी, क्योंकि बच्चे कभी एक चीज पे टिकते ही नहीं थे। तो इस शो ने एक कंटिन्यू स्टोरी उस तरह से दिखाई कि 1 मिनट के लिए भी तुम्हारा ध्यान नहीं हटेगा और तुम अगले एपिसोड का इंतजार करोगे। और इस तरह कई बच्चों ने इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं किया होगा और इन्होंने तीसरे सीजन तक जाते जाते राइटिंग का लेवल ही बदल दिया। मुझे याद है कि मैं कई सारे कैरेक्टर्स को भूल गया था, पर इन्होंने 3rd सीजन में उन्हें एक अच्छी राइटिंग देकर वापस लाया ताकि कोई भी कैरेक्टर वेस्ट ना हो। मतलब मैं बस ये नहीं कह रहा कि बेब्लेड की मेटल सीरीज सबसे बेस्ट है पूरे सागा में, पर ये बेस्ट किड्स एनीमे भी है जो तुम अभी भी देख सकते हो अगर तुम एनीमे देखते हो तो। मुझे पता है कुछ लोग अब मैच्योर एनीमे जैसे साई-फाई वगैरह देखते हैं, तो तुम लोगों को ये देखना अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर तुम्हें अभी भी नारुतो या ड्रैगन बॉल देखना पसंद है तो तुम बिल्कुल इसे ट्राई करो। और मैं वीडियो खत्म होने से पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर तुमने दूसरी बेब्लेड सीरीज देख ली है जो इसके बाद आई थी इंडिया में, तो मेटल ट्रायलॉजी भी जरूर देखना। और जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ये शो कहाँ से मिलेंगे, तो अगर हिंदी में चाहिए तो डेड कार्टून की वेबसाइट चेक कर लेना, और अगर किसी भी लैंग्वेज में चल जाएंगे तो किसी भी एनिमे की तरह कार्टून की साइट पे मिल जाएंगे। पर हाँ, शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे ये सीजन्स तो। पर यही था बेब्लेड, एक ऐसा स्पोर्ट एनिमे जो आज बहुत फेमस हो चुका है, फिर भी लोग इसके बारे में उतनी बात नहीं करते। इंडिया में बेब्लेड खरीदा सबने होगा, पर कोई टूर्नामेंट वगैरह नहीं था जापान की तरह। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर चैनल हिट होता है तो इसका भी एक इवेंट रखते हैं। अब ये तो था मेरा छोटा सा वीडियो कि क्या तुम्हें बेब्लेड याद है। अब तुम्हें सिमिलर वीडियो किसी और चाइल्डहुड शो पे चाहिए तो कमेंट जरूर करना, जैसे कि इनाजुमा 11 पे। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।